नमस्कार, शाम के 7:30 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत की मौत के केस में जांच एजेंसियां सच को सामने लाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वहीं इस बीच ड्रग्स कनेक्शन ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। बड़ी खबर आपको देते हैं। रिया भले ही ड्रग्स से इनकार कर रही हो, लेकिन उनकी एक और ड्रग चैट सामने आई है, जिसमें वो अपने भाई शौविक से ड्रग्स की डिमांड कर रही हैं। रिया और शौविक के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत का एक लंबा चैट सामने आया है, जिसमें शौविक विस्तार से उनको जानकारी भी दे रहे हैं। 15 मार्च 2020 को दोनों ने एक दूसरे से इस ड्रग्स को लेकर चैट की थी, जिसके जरिए यह समझा जा सकता है कैसे इंतजाम करते थे शौविक चक्रवर्ती। रिया से बट के लिए पूछा। चैट में शौविक ने रिया से बट के लिए जानकारी ली। शौविक से चैट में और भी तमाम बातें रिया चक्रवर्ती की ओर से की जाती हैं। वो दिन में 4 बार ड्रग्स पीता है, उस हिसाब से इंतजाम करना, इस तरह की बातों का जिक्र इस चैट में किया गया है। शौविक का रिया को मैसेज, हम 5 ग्राम बट दे सकते हैं। शौविक से ड्रग्स की डिमांड कर रही हैं रिया चक्रवर्ती। 5 ग्राम में 20 सिगरेट बनाई जा सकती है, शौविक ये जानकारी दे रहे हैं। भाई बहन का ये चैट अपने आप में बताने के लिए काफी है कि दोनों का कितना गहरा ड्रग्स कनेक्शन है, और इससे न सिर्फ कंजम्पशन को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि इसके अलावा आपको बताते चले ये क्या दूसरों को भी सप्लाई किया करते थे। 20 सिगरेट बनाकर इस ड्रग्स के जरिए आखिर किसको देने की तैयारी थी, ये तमाम सवाल हैं जो इन सब के बीच इस समय खड़े हो रहे हैं। हम आपको दोनों के बीच जो चैट हुआ है उसको एक एक करके विस्तार से दिखाने जा रहे हैं, जिसके जरिए बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब उम्मीद है मिल जाएगा। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं 15 मार्च 2020 का रिया और शौविक के बीच भाई बहन का ये चैट। हाँ प्लीज, वो एक दिन में 4 बार स्पोक करता है, तो इंतजाम उसी हिसाब से करना, ये कहती हैं रिया चक्रवर्ती। उसके बाद शौविक का जवाब भी आता है, क्या बट की भी उसे जरूरत है। ये रिया से बातचीत में शौविक चक्रवर्ती, उधर से रिया कहती है हाँ बट की भी जरूरत है। उसके बाद ओके, तो हम 5 ग्राम बट ले सकते हैं, ये शौविक चक्रवर्ती बोलता है। इससे 20 सिगरेट बन जाएगी। 5 ग्राम बट से 20 सिगरेट बन जाएगी शौविक चक्रवर्ती की ओर से। बाकायदा उस व्हाट्सएप चैट में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। रिया और शौविक के बीच ये जो आपसी बातचीत है, ये इस बात को पूरी तरह से साफ करती है कि न सिर्फ कंजम्पशन बल्कि 20 सिगरेट अब किसके लिए बनाकर दिए जाने की व्यवस्था थी। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना बाकी है। दिव्येश हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं सीधे और ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्येश, एक तरफ तो ईडी भी, आज मुनीश पांडे भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन दिव्येश सबसे पहले ईडी ने शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि बहुत सारे ड्रग पैडलर के साथ भी उनके रिश्तों का खुलासा हुआ, जो बड़ी जानकारी सामने आई है। शौविक से आज किस तरह की पूछताछ हुई, और ये जो 15 तारीख का चैट हम दिखा रहे हैं भाई और बहन के बीच, ये क्या कहता है? जी, आपको बता दें, ये एक चैट जो अब सामने आया है, ये जांच एजेंसियों को, खासकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी को चैट्स मिली हैं जब रिया का फोन खंगाला गया, जब उनके व्हाट्सएप अकाउंट को खंगाला गया, और इन चैट्स को एक एक करके एनालाइज किया गया। उसके बाद इसे एक डिस्क्लोजर के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंपा गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कि ऑलरेडी एक केस दर्ज कर चुकी है इस मामले में और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पूरे मुंबई में उनकी क्रैकडाउन शुरू की गई है। देश में अलग अलग जगहों पर भी इसी बड्स के सिलसिले में, जो कि एक बैंड नारकोटिक सब्सटेंस है, उसके बारे में रेड्स भी की गई, सर्चेस भी की गई और बहुत जगह माल भी पकड़ा गया है। 2 पेडलर्स को भी यहाँ पर अरेस्ट किया गया है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और उनकी कस्टडी भी ली गई। अब आगे की जांच इस बारे में चल रही है कि क्या रिया की और शौविक की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं, अगर ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए थी या किसी को और बेचने के लिए थी। एक लाइन इस पे आपको खास इस पे गौर करना होगा, वो दिन में 4 बार पीता है। ये वो कौन है? क्या वो सुशांत है? क्योंकि नीरज सिंह जो उनके नौकर हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि सुशांत गांजे की सिगरेट पिया करते थे। उन्होंने गांजे की बहुत सारी सिगरेट बना के एक सिगरेट के बक्से में रखी थी, और जब 14 तारीख को उनकी मौत हुई तो उन्होंने देखा कि इस सिगरेट का बक्सा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास महत्वपूर्ण सवाल, लेकिन ये वो कौन है, इसका जवाब जो जांच एजेंसियां पूरे मामले की तफ्तीश कर रही हैं। यकीनन ये व्हाट्सएप चैट उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ के जरिए वो सच खंगालने में भी लगातार लगी हुई हैं। रिया चक्रवर्ती का परिवार इस वक्त जांच एजेंसियों की रडार पर है। सीबीआई लगातार रिया के पिता से पूछताछ कर रही है। वहीं ड्रग्स मामले में शौविक चक्रवर्ती फंसते जा रहे हैं।
सुशांत की मौत के केस में रिया चक्रवर्ती का पूरा परिवार जांच एजेंसियों के रडार पर है। एक और सीबीआई एक एक सच उगलवाने में जुटी है तो ईडी ने भी नकेल कस रखी। आज एक बार फिर रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से सीबीआई ने करीब 5 घंटे की पूछताछ की है। आज इंद्रजीत से पूछताछ का लगातार तीसरा दिन था, जिनसे अब तक करीब 23 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। 3 दिन से रिया को सीबीआई ने नहीं बुलाया है, लेकिन उससे अब तक 4 दिन सवाल जवाब किए गए हैं। वहीं 35 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। रिया के भाई शौविक से सीबीआई ने 7 दिन तक सवाल जवाब किए। एक तरफ रिया के पिता का सीबीआई से सामना, दूसरी तरफ रिया के भाई का ईडी से सामना। हर तरफ से रिया का परिवार घिरता जा रहा है। शौविक अब ड्रग्स केस में बुरी तरह से फंसता नजर आ रहा है। किसी भी वक्त ईडी शौविक से पूछताछ के लिए बुला सकती है। जो सैमुअल मिरांडा सुशांत का हाउस मैनेजर था, वो अब शौविक के ड्रग्स का साथी नजर आ रहा है, जो शौविक के लिए ड्रग्स का इंतजाम करता था। अब तक 2 ड्रग पेडलर जैद और बारिश को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों को 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया। इसके अलावा रिया के दोस्त ऋषभ ठक्कर की भी ईडी के सामने पेशी हुई, जहां ड्रग कनेक्शन और पैसों के लेन देन पर सवाल किए गए। ड्रग कनेक्शन में एनसीबी ने एक और तस्कर काइजन इब्राहिम को धरा है। इब्राहिम के शौविक और जैद से संबंध बताए जा रहे हैं। वहीं लगातार दूसरे दिन ईडी के सामने सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर पेश हुए, जहां सुशांत के साथ कारोबार पर सवाल किए गए। ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती पर दिन एनसीबी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ड्रग्स चैट्स के बाद में एनसीबी ने उन लोगों को भी गिरफ्तार किया हुआ है जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स मुहैया कराई थी। अब सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती को एनसीबी समन कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। सुशांत केस में अब एक तो नहीं बल्कि देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, जहां रिश्ते, पैसों का लेन देन और ड्रग कनेक्शन हर एंगल से सुशांत की मौत को देखा जा रहा है। मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा, मुनीश पांडे, मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। तो लगातार पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ड्रग्स पर क्या रिया चक्रवर्ती का झूठ पकड़ा गया है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में आपको बताते चले, एक तरफ जहां सीबीआई की तफ्तीश जारी है, ईडी, वहीं एनसीबी भी पूरे मामले की जांच कर रही है। एनसीबी के रिमांड कॉपी में क्या है, ये जानिए। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से की जा रही है, जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। मामले की तह तक जाने के लिए कस्टडी जरूरी है। यकीनन बहुत सारे सवाल जिनका जवाब लिया जाना बाकी। बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई का पता लगाना है, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं। सभी ज्ञात और अज्ञात लोगों तक पहुंचना जरूरी है एनसीबी के लिए। जो उसकी रिमांड कॉपी में है उसके बारे में देखिए, इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले में ड्रग पैडलर कई से पूछताछ कर चुका है, कई लोगों को पकड़ा भी गया है। सीधे रुक करेंगे मुंबई का ही, हमारे साथ मुनीश, हमारे सहयोगी मुंबई से लगातार हर एक जानकारी दे रहे हैं। अब मुनीश, एक तरफ ये एनसीबी की जो रिमांड कॉपी है हम दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट ये साफ करता है कि ड्रग को लेकर आपस में भाई बहन के क्या रिश्ते थे। हालांकि उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि वो खुद कंज्यूम करती थी या फिर नहीं करती थी, लेकिन पूरा मामला आगे किस तरह से बढ़ रहा है और अब तक एनसीबी ने इस पूरे मामले में किन किन लोगों से पूछताछ की है, रिया चक्रवर्ती और शौविक का नंबर एनसीबी के सामने कब आने वाला है? मुनीश, देखिए चित्रा, इन पूरे खुलासे के बाद में सबसे अहम यह है कि इसमें क्या गैर कानूनी है और क्या गैर कानूनी नहीं है। चैट जो सामने आया है उससे एक बात तो साफ है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे। शौविक चक्रवर्ती ने ड्रग्स लिया हुआ है, कथित तौर पर यह आरोप लग रहे हैं, और एनसीबी ने यह बात साफ कर दी है कि जिन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है वो शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स सप्लाई करते थे। तो ये ड्रग्स सप्लाई करने की जो बात है वो गैर कानूनी है। ये तो बात की बात होगी कि शौविक चक्रवर्ती उसको कंज्यूम करते थे, किसी और को देते थे, सुशांत को देते थे या नहीं देते थे, ये तो बात की पड़ताल है। लेकिन अभी जो सबसे पहले बात साफ हो रही है ये कि शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स ले रहे थे, उसके कनेक्शन रिया चक्रवर्ती से चैट के जरिए जुड़ रहे हैं। तो बहुत मुमकिन है कि इस मामले में जल्द ही एनसीबी जो है वो शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाए। बहुत मुमकिन है कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अभी तक लेकिन दोनों को नहीं बुलाया है एनसीबी ने, अभी तक एक भी बार एनसीबी ने पूछताछ नहीं की है ड्रग मामले पर।
जी देखिए, उसके पीछे एक बड़ी वजह है और जब मेरे अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि जैसे सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती ने साफ तौर पे मना कर दिया कि उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया हुआ है और सबूत के तौर पर सीबीआई के पास में सिर्फ वो व्हाट्सएप चैट थे, इसीलिए एनसीबी ने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। ड्रग पेडलर के जरिए वो चक्रवर्ती परिवार तक पहुंचना चाहते हैं, शौविक तक पहुंचे हैं, हो सकता है कि अगले आने वाले दिनों में वो रिया तक भी पहुंच जाए। चलिए आगे भी जानकारी मुनीश आपसे हम लेते रहेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी है। तो सुशांत की मौत मिस्ट्री में हर रोज जैसा कि लगातार आज तक पर आप देख रहे हैं किस तरह से नए नए ट्विस्ट, रोज नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। अब सुशांत के परिवार ने आरोप लगाए हैं कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उनकी हत्या की गई है। सुशांत के परिवार की ओर से वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही सुशांत की बहन ने सीबीआई से कहा है कि सुशांत के कमरे की चाबी नहीं मिली। सवाल यह है कि सुशांत के कमरे की चाबी आखिर किसने छिपाई? क्या साजिश के तहत सुशांत की हत्या हुई? क्या सुशांत को गला दबाकर मारा गया? क्या सुशांत ने खुदकुशी नहीं की, कत्ल हुआ? सुशांत के मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आशंका भी बढ़ रही है, आरोप भी बढ़ रहे हैं और सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं। अब सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया है कि भले ही उन्होंने खुदकुशी की रिपोर्ट दर्ज कराई हो, मगर पूरे परिवार को लग रहा है कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की बल्कि सोची समझी चाल के तहत उनकी हत्या हुई है। The family is definitely having grave doubt that this is not suicide and this is murder. परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था, लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं बल्कि और गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। इतना ही नहीं, विकास सिंह ने मुंबई पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि सुशांत के परिवार वालों ने जो बयान दिए थे दरअसल वो बयान लिखे ही नहीं गए, जानबूझकर मराठी में बयान लिखे गए और सुशांत का परिवार मराठी नहीं जानता था। हमारा कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा स्पष्ट था कि हमने उस समय प्रोटेस्ट ये किया था कि ये मराठी में नहीं लिखा जाना चाहिए और मराठी में लिखा जा रहा है तो हमसे साइन नहीं कराना चाहिए। लेकिन उस समय हमको ये नहीं मालूम था कि जो हम बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ लिखा कुछ और जा रहा है। वो तो हमको पता कैसे चल सकता था जब हम मराठी जानते ही नहीं है, परिवार वाले जब मराठी जानते नहीं। विकास सिंह सुशांत के पिता के वकील हैं। उनका बयान परिवार का ही बयान है, मगर इस बयान के पहले खुद सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती लंबे समय से जहर दे रही थी। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। हालांकि सुशांत के चचेरे भाई ने शुरुआती दौर में ही सुशांत की खुदकुशी को नकार दिया था। तब उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि सुशांत की हत्या हुई है, हत्या के एंगल से जांच होनी चाहिए। इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया? मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया। तमाम चीजें जांच का विषय है। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहां है, इसका फोटो कहां है? और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है? जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता है, उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा? सुशांत का पूरा परिवार पहले दिन से इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि सुशांत जैसा खुशमिजाज इंसान खुदकुशी नहीं कर सकता, उसकी हत्या हुई है। रिया चक्रवर्ती तो गुनाहगार है ही, उसके पीछे भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। उन सारे गुनाहगारों को भी अरेस्ट करना चाहिए। ये रिया चक्रवर्ती हमारे बच्चे को तो बूंद बूंद जहर दे करके मार दिया है। ऐसी अपराधी को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। रिया इस गेम का मास्टरमाइंड है, सुशांत के हत्या का मास्टरमाइंड है। वो इतने उनके राज हैं जिसको गिनाना संभव नहीं है। उन्होंने ही मेरे छोटे भाई को की हत्या करवाई है और हत्या में संलिप्त है, और उसके दिन प्रतिदिन उसके राज खुलते जा रहे हैं। आज अब पता चल रहा है कि वो ड्रग्स के कारोबार में मैंने उसकी संलिप्तता थी, और हमारे छोटे भाई को जहर पिला पिला के उन्होंने उसको खत्म कर दिया। ये हम लोगों की मांग है। हम लोग चाहते हैं कि उसको फांसी की भी सजा हो तो ये कम हो।
सुशांत की मौत मिस्ट्री उलझती ही जा रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे किरदार बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे किरदार बढ़ते जा रहे हैं वैसे आरोप बढ़ते जा रहे हैं। इन आरोपों और आशंकाओं से पर्दा कब उठेगा ये तो समय बताएगा, मगर हाँ इतना जरूर है कि सुशांत का परिवार ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत ने खुदकुशी की है। मुंबई से विद्या, मुनीश पांडे, अरविंद ओझा और दिव्येश के साथ आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है सुशांत के कमरे की चाबी आखिर किसने छिपाई? पूरे मामले की जांच अब इस दिशा में क्या आगे बढ़ेगी? फिलहाल हम आपको दिखाते हैं परिवार वालों की ओर से आखिर क्यों हत्या का शक जाहिर किया है। मीतू सिंह, सुशांत की बहन, ने कहा जब मैं पहुंची तो शव बिस्तर पर था। सुशांत का मीतू सिंह जो कि मुंबई में ही रहती हैं और 4 दिन बकायदा उसके पहले उन्होंने सुशांत के साथ गुजारे भी थे। पिता के सिंह ने कहा सुशांत ने कभी डिप्रेशन की बात नहीं कही, इसी वजह से हत्या का शक परिवार की ओर से। नीरज सिंह जो सुशांत के चचेरे भाई हैं, गले का निशान बताता है कि यह हत्या है। बेल्ट का भी उनकी ओर से जिक्र किया जाता है जब वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो विकास सिंह, के सिंह के जो वकील हैं, उनका ये कहना है परिवार को शक है कि हत्या हुई। आज सामने आकर मीडिया से उन्होंने इस बात को बल देकर, जोर देकर कहा परिवार के बयान मराठी में दर्ज क्यों किए गए। मुंबई पुलिस के ऊपर वो सवाल खड़े करते हैं कि परिवार के बयान मराठी में दर्ज कराए गए, उनसे दस्तखत कराए गए। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं सुशांत की डॉक्टर सुजैन वॉकर की जो बड़ी बातें जो मुंबई पुलिस को उन्होंने बयान दिया था। रिया ने बताया सुशांत के अंदर आत्महत्या के विचार थे। इसके आगे बढ़ते हुए 1 से 10 में सुशांत की तबीयत बताएं तो वो 9 से 10 तक पहुंच चुकी थी, मतलब काफी क्रिटिकल स्थिति थी। वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। सुजैन वॉकर की ओर से मुंबई पुलिस को यह बयान दिया गया है। ट्रीटमेंट के दौरान वो कई बार रोने लगता था और नेगेटिव हो जाता था। सुजैन वॉकर का यह बयान अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। सुशांत को लगने लगा था कि वो अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। सुशांत को दवाइयां दी जाती थी लेकिन वो ठीक नहीं हो पाएगा। उसको ये लग रहा था सुशांत की मां की मौत पैनिक अटैक से हुई और वो मां के बहुत करीब था। 2002 में उनकी मां की डेथ हुई थी। सुशांत को अपनी बीमारी के बारे में पता था लेकिन वो दवाइयां बंद कर देते थे। दवाइयां बंद कर देने की बात भी यहां पर सामने आई है। मेरे ख्याल से सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था। ये बयान सुशांत की डॉक्टर के मुताबिक जो मौत की वजह बताई गई, उसने इस बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। मैंने उसे कई बार कहा था। सुजैन वॉकर जो सुशांत की डॉक्टर, उन्होंने मुंबई पुलिस को बताया कि वो ठीक हो जाएगा लेकिन उसे लगता था कि ये सच नहीं है। यानी कि हमारी ओर से जो बातें कही जाती थी उसे लगता था ठीक नहीं, उसे लगता था कि वो कभी भी इस दिक्कत से उबर नहीं सकेगा। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इस दिक्कत की वजह से सुजैन वॉकर, इस दिक्कत की वजह से परिवार और बाकी सदस्य परेशान नहीं होते रहे। और क्या इस कारण सुशांत ने इस तरह का कदम उठाया? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन परिवार ने पूरे मामले में एक नया एंगल देते हुए यह कहा है कि दरअसल ये हत्या का मामला ज्यादा लगता है। विकास सिंह, सुशांत सिंह के पिता के वकील की ओर से आज ये बातें कही गई हैं मीडिया के सामने। वहीं सीबीआई की तफ्तीश भी लगातार जारी है। सुशांत की मौत के बाद कई बार ये सवाल उठे थे कि क्या सुशांत की मौत से उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का कोई कनेक्शन है। जितनी बार भी ये सवाल उठे उतनी बार मुंबई पुलिस ने ऐसे किसी भी कनेक्शन से इनकार कर दिया, मगर अब सीबीआई ने दिशा सालियान और सुशांत की मौत को जोड़कर जांच शुरू कर दी है। क्या दिशा सालियान और सुशांत की मौत में कोई कनेक्शन है? क्या सुशांत की मौत के राज दिशा सालियान की मौत से जुड़े हैं? क्या सुशांत की मौत मिस्ट्री दिशा सालियान के जरिए सुलझेगी? एकाएक ये सवाल फिर से उठ खड़े हुए हैं क्योंकि सुशांत की मौत की जांच कर रही सीबीआई ने अब दिशा सालियान की मौत की भी जांच शुरू कर दी है। दिशा सालियान सुशांत की पूर्व मैनेजर थीं। दिशा सालियान कार्नरस्टोन कंपनी में काम कर रही थी, इसीलिए सीबीआई ने कार्नरस्टोन कंपनी के एक वरिष्ठ कर्मचारी बंटी सचदेव को पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई दिशा सालियान के एंगल से भी सुशांत की मौत की जांच कर रही है। हालांकि सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने पहले ही कहा था कि हो न हो सुशांत की मौत का मामला दिशा सालियान से जुड़ा हुआ है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने भी सीबीआई को बताया था कि जिस रोज दिशा की मौत हुई थी उस रोज सुशांत परेशान थे और उन्होंने पिठानी से कहा था कि दिशा से जुड़े अपडेट वो उन्हें देता रहे। इतना ही नहीं, सुशांत की मौत की जांच करने बिहार पुलिस जब मुंबई पहुंची थी
तो बिहार पुलिस ने भी दिशा के एंगल से सुशांत के मौत की जांच शुरू की, मगर तब मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस से कहा था कि दिशा से जुड़ी फाइल डिलीट हो गई। तब मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि सुशांत की मौत से दिशा का कोई लेना देना नहीं और दिशा के परिवार ने किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। लोगों के बयान लिए गए हैं, उनके पेरेंट्स के बयान लिए गए हैं और सभी के बयान में ये आया है कि अभी तक इसके बारे में कुछ भी सस्पिशियस नहीं पाया गया है। जो 5 लोग फ्लैट में उनके साथ मौजूद थे उनके बयान में भी ऐसा आया है और जो उनके पेरेंट्स थे उनका भी बयान लिया गया, उसमें भी यही आया है कि उनकी डेथ में कुछ सस्पिशियस नहीं था। पुलिस की अपनी थ्योरी थी, मगर बीजेपी सांसद नारायण राणे ने आरोप लगाया था कि दिशा की हत्या की गई थी। महाराष्ट्र पुलिस को पूछे और किसी को पूछे, 8 तारीख को एक पार्टी हुई जिसमें दिशा थी और उसके बाद ही उनकी हत्या हुई है। आपको बता दें कि 9 जून को दिशा सलियान ने मलाड पश्चिम में 14वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। अब सीबीआई दिशा सलियान की मौत और सुशांत की मौत को जोड़कर जांच कर रही है, इस उम्मीद में कि शायद सुशांत की मौत का सच सामने आ सके। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी लगातार फुल एक्शन में है। मुंबई में उम्मीद इस बात की जा सकती है कि सुशांत के रहस्य में मौत का जो भी सच है वो जल्द से जल्द देश के सामने आए।